वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। प्रोसीजर्स, बल्कि आप लोग कैलकुलेटर की लॉजिक समझ लो पहले कंट्रोलर में, सही है? ठीक है सर। मसला है ना? जी सर, बहुत ज़्यादा सही है, बना लेते हैं। फर्स्ट कंट्रोल आ रही तो करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। अलाइन टॉप, यहाँ आ गया, इनके कैप्शंस हटा दो, इंडेक्स एक बटन और लो, 0, इसका नाम दे दो DI जी, इसका भी दे दो DI जी, यस, इसका भी दे दो DI जी, इसका भी दे दो DI जी, सबका नाम DI जी। डिजिट इसका कैप्शन 1 दे दो, इसका 2 दे दो, इसका 3, इसका सर 0। अगर हम एक को DIG दे दे और सर इंडेक्स उधर से 0 को 0 करें तो फिर खुद नहीं आएगा बन जाता है, लेकिन हम लोग तो रन टाइम पे थोड़ी जनरेट करें, अभी तो हम डिज़ाइन टाइम पे सारे बटन बना रहे हैं ना। वो तो मैंने कहा था कि अगर आप और बटन रन टाइम पे चाहते हैं तो ऐसा करो। तो अब इसके लिए भी लिखेंगे। इसका नाम DID हुआ है, कॉपी कर लिया मैंने उसका, मैंने ऊपर वालों को क्या किया, कॉपी किया है, देखो 4 आ गया, 4 5 6, ऊपर देखो, खुद ही ऊपर देख लिया करो, फिर पेस्ट करूँगा, फिर आ गए। सात 8 और 9, राइट। ये हमारा क्या आ गया सर, ऐसा ही था ना, ठीक है। हाँ वही बनाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, अशारिया, और चार बटन। कौन बटन था सर? हाँ तो इसको कंट्रोलर में शामिल नहीं किया, जमा, इसका नाम क्या कर दें, CMD OPT, ठीक है, ऑपरेटर है ना। यस, इसके लिए अलग सर कंट्रोलर बनाएंगे, यस यस, ठीक है, बना ली। इसको यहाँ कर दो, अच्छा, यहाँ पे आखिरी क्या आ जाएगा, इक्वल भी ऑपरेटर है ना सर? हाँ लेकिन इसको अलग रखेंगे, क्यों सर? जमा, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। हाँ माइनस का क्या करें यार, शिफ्ट इसको करें, शिफ्ट। तो वो नीचे आ जाएगा ना। हाँ सही है, खैर है। सही है। ये हो गया, हिसाब से मैंने ज़माना बस डिज़ाइनिंग फेंक था, ठीक हो, यो बल टेक्स्ट बॉक्स वाखला डालता, कैलकुलेटर है ना हमारा ये, ठीक है। इसको डिसेबल कर दो, इसको, ताकि इस पर टाइपिंग ना हो ना, ठीक है। और टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में जो टेक्स्ट वन लिखा है वो ख़त्म कर दो, तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसको लॉक कर, लॉक डिसेबल्ड, देखिए टाइपिंग ना करो, ठीक शो। और इसमें टेक्स्ट में शुरू में क्या लिखा हुआ आ जाए, 0, लेफ्ट नहीं राइट पे आ जाए, ऐसा होता है ना, जी ठीक है।
लेफ्ट नहीं है, अवल खा दी तरफ होगा ना 0। अब मैंने अलाइनमेंट पे क्या कर दिया, राइट। सेंटर करूँगा तो सेंटर में आएगा, लेफ्ट पे आएगा, राइट पे आएगा। सही है। सही है। देखें देखें देखो हो गया। अब कोडिंग करनी है कंट्रोलर में, एक तो इनके पीछे होगी और एक इनके पीछे होगी, एक इसके पीछे और एक इसके पीछे, 4 जगह। अच्छा मैं पहले DIG के पीछे करता हूँ। पहली बात तो वही है, text1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू text1 डॉट टेक्स्ट कंकेटेनेट बाय इंडेक्स। जिस बटन पे क्लिक करोगे उसका इंडेक्स ऊपर आ जाएगा ना, पता है ना। ये हो गया। अच्छा अब मैं ये चाहता हूं कि देखो 1 के साथ 2 आ गया, लेकिन अगर मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड इनमें से किसी एक पे क्लिक करूं इनमें से किसी एक पे, और इन पे क्लिक करने के बाद दोबारा इस पे क्लिक करूं, तो ये चीज कहां चली जाए, मेमोरी में सेफ हो जाए और 2 नजर आए सिर्फ। अभी तो मिल के आ रहा है ना, याद है ना। इस मकसद के लिए आ जाओ एक वेरिएबल लो, डिम ओपीटी फ्लैग एज बुलियन, ओपीटी फ्लैग एज बुलियन, एक वेरिएबल कोई भी ले सकते हो। मैं इनके पीछे इन बटन्स के पीछे, ये दूसरा है, ओपीटी फ्लैग में क्या कर दूंगा, इट मींस दैट यूजर हैज क्लिक्ड ऑन दिस। और इन बटन्स के पीछे जहां मैंने ये किया हुआ, कंकेटेनेट किया हुआ, यहां पे कहूंगा भाई अगर ओपीटी फ्लैग में फॉल्स है देन तो तुम ये करो मिलाओ, और अगर ट्रू है तो text1 डॉट टेक्स्ट के अंदर इंडेक्स रख दो। देखो अगर तो ओपीटी फ्लैग में फॉल्स है, मतलब अभी तक यूजर ने ऑपरेटर पे क्लिक नहीं किया, तो सब डेटा को मिला के लिखते रहो, 5 6 7 8 मिला के आ रहा था ना कंकेटेनेट होने के बाद। और अगर ओपीटी फ्लैग में ट्रू है तो क्या करो, सिर्फ इंडेक्स को रखो। लेकिन इंडेक्स को रखने से पहले टेम्प के वेरिएबल में जो कुछ भी text1 में है वो रख दो। टेम्प अब क्या है सर? एक वेरिएबल ऊपर लो, टेम्प वेरिएबल डबल जी उस क्या होगा, देखो मैं दबा रहा हूं, इस टाइम ओपीटी फ्लैग में फॉल्स है ट्रू है, फॉल्स है, मिला के आ रहा है जी जमा दबाता हूं, अब ओपीटी फ्लैग में क्या हो गया, ट्रू हो गया। दोबारा क्लिक करूं जी, वहाँ तो 0 में है सर। तो 0 तो मसला नहीं है ना, वो तो हट जाएगा, वैल्यू फर्क तो नहीं पड़ती ना। अब वो वैल्यू कहां चली गई, मेमोरी कौन से वेरिएबल में, ओपीटी फ्लैग में, टेम्प में, कहां चली गई, टेम्प। टेम्प में चली गई। जी सर। सही। अब मैं चाहता हूं मैं यहां लिखने के बाद, अच्छा सर ये आपने डबल क्यों किया है सर, कहां, वो वेरिएबल, क्योंकि जो न्यूमेरिक डेटा होगा वो डबल होगा ना मैक्सिमम, यार कितना होगा। मैं जो text1 में जो कुछ भी लिखूंगा वो किस में स्टोर होगा, टेम्प में। अब text1 में तुम क्या लिख रहे हो, ये कितना लंबा डेटा है, ये डबल ही है ना। अगर मैं इंटीजर लेता टेम्प की तो ये कहाँ जाता, उसमें तो नहीं स्टोर होता ना इसलिए अच्छी बात देखो दोबारा समझ लो, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ओपीटी फ्लैग में वो क्या डाल देता है, ट्रू डाल देता है, राइट। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो चेक करता है कि ओपीटी फ्लैग में ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो text1 में डेटा को स्टोर एक साथ लगते रहो, और अगर ट्रू है तो जो कुछ text1 में पहले उसको टेम्प में रखो और नए बटन के इंडेक्स को text1 में रख दो, वही है। और ओपीटी फ्लैग में दोबारा क्या कर दो ताकि दोबारा वो कंकेटिनेट होता रहे, ये है अच्छी बात। अब आओ, अब देखो मैं दबाता हूँ 1 और 2, फिर प्लस दबाता हूँ 2। अब इक्वल दबाओ तो क्या होना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, तो बता रहा हूँ इसके पीछे कोडिंग करने से पहले हमें ये बताना है कि यूजर ने ऑपरेटर कौन सा दबाया था। प्लस ये हमें कहाँ से, ये तो हमें पता नहीं चल रहा, प्रोग्रामिंग में हमने कहीं इसको स्टोर किया। एक और वेरिएबल लो, डिम ओपीटी एस, ओपीटी साइन
ऑपरेटर साइन एज इंटीजर, एज व्हाट, इंटीजर। इंटीजर। अच्छा आ जाओ, जमा का इंडेक्स क्या है 0, माइनस का इंडेक्स, 1 ये भी कंट्रोलर है ना। मैंने इसके क्लिक पे ओपीटीएस में क्या रख दिया, इंडेक्स। आप जिस भी बटन पे दबाओगे उसका इंडेक्स किस में आ जाएगा, ओपीटीएस में आ जाएगा। यहां आ जाओ इक्वल पे, यहां कंडीशन लगाओ, सेलेक्ट केस ओपीटी एस, केस 0, केस 1, केस 2, केस 3। अगर 0 है तो क्या होना चाहिए, टेक्स्ट 1 के अंदर रख दो जो कुछ टेम्प में था प्लस जो कुछ टेक्स्ट 1 में इस टाइम है, टेम्प वालियों को जो टेम्प में था और जो टेक्स्ट 1 में इस टाइम है, दो गोरा कोई इशू सर। 12, जमा दबाओ, ओपीटीएस में 0 आ गया, फिर 2 दबाओ, इक्वल दबाओ, तो टेम्प में इस टाइम क्या है 12 और टेक्स्ट 1 में क्या है 2, जमा होकर क्या आ जाएगा, 14। राइट। जी सर। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाए, माइनस, माइनस, यहाँ क्या हो जाए, यहाँ क्या हो जाए, डिवाइड, समझ आ रही, क्या ना लिखूं, जमा मनफी के फर्क राजी होगा कि ना राजी सर। सर ये कहते हैं अगर इधर वेल हाँ तो जमा में फ़र्क, जमा में फ़र्क आएगा, मनफी मल्टीप्लाई में फ़र्क नहीं आता। अच्छा अच्छा देखो अब क्या हो रहा है, मैंने लिखा 12 जमा 2 इक्वल क्या आया 14। अब मैं दोबारा 2 लिखूं तो क्या होना चाहिए, 14 को 14 जमा 2 16 ये तो रिमूव करना प्लस 2 सर 2 दबाऊं, देखो एक 14 के साथ ही आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अच्छा अच्छा एक और बात, एक और बात, हमारा ये वाला काम सही हो रहा है। देखो 12 जमा 2 इक्वल 14, फिर जमा 2 इक्वल 16, ये तो सही हो रहा है। लेकिन अगर इसके बाद यूजर दबाता है किसी डिजिट को इक्वल के बाद, अब इक्वल दबाता रहूँ आंसर सही आता रहेगा, वो पिछले वाली जिस तरह कैलकुलेटर में होता है, पिछले वाली वैल्यूज को ऐड करता रहता है। अगर इसके बाद मैं 2 दबाता हूँ तो ये चीज़ कहाँ जाए, सर ये ऑटोमेटिकली खुद के से सर करता है। क्यों, कैलकुलेटर में भी होता है इक्वल दबाता है, जो पिछला ऑपरेटर होता है और जो टेम्प में वैल्यू होती है वो ऐड होती रहती है। अगर मैं 2 दबाऊं तो इसको क्या होना चाहिए, 228, टेम्प में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। क्यों सर? टेम्प में तो नहीं जाता, जमा 2 इक्वल, दोबारा 2 दबाऊं ना तो 14 खत्म हो जाए। टीम पे जाएगी सर। टेम्प पे क्यों जाता है, दबाए 2 दबाए तो फिर दोबारा इक्वल दबाओ तो ऐड हो जाए क्या, ये चाहते हो तुम, जी। तुम्हारा क्या है आसान सी बात है। जब इक्वल पे बटन दबे ना, पहली बात तो क्या करें आप, खुदा भला करें, ओपीटी फ्लैग में फॉल्स कर दें, नहीं ट्रू कर दें, ट्रू कर दें, फॉल्स कर दें, ट्रू कर दें, हाँ ट्रू कर दें, सही है। 12 जमा 2 इक्वल 14, फिर 2 दबाओ 16, फिर 2 दबाओ 18। ओपीडीएस में वो ये जमा दबा था, लेकिन हाँ कैलकुलेटर मोबाइल कैलकुलेटर मोबाइल कैलकुलेटर तो एकदम वाला बस, हम आइडिया ले रहे हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट यार, इसमें और भी जी सर एक नहीं है सर। सर ये इक्वल के बाद अगर कोई डिजिट दबाए तो ऐड करता है, क्या है मतलब, अब देखो स्क्वायर रूट हर बार प्लस को ऐड को पड़ता है, स्क्वायर रूट फंक्शंस बना दो, फंक्शंस किस तरह इस्तेमाल होते हैं। अच्छा स्क्वायर रूट हो गया, या तुम्हारा x2 पावर हो गया, ठीक है, या तुम्हारा MR का क्या है, मेमोरी हो गया, मेमोरी या तुम्हारा MS m प्लस हो गया, या तुम्हारा m माइनस हो गया, या तुम्हारा x2 हो गया, या तुम्हारा साइन हो गया, या तुम्हारा कॉज हो गया, या तुम्हारा टेंजेंट हो गया, यहाँ तुम्हारा सेकंड
क्या सेकंड 2 सेकंड बस छोड़ मत छोड़ उनको। अच्छा एक से बता रहा हूँ, एक सेकंड। लॉग हो गया, यहाँ तुम्हारा हो गया बाइनरी, यहाँ तुम्हारा हो गया डेसिमल, यहाँ तुम्हारा हो गया ऑक्टल। यही होता है ना कैलकुलेटर में, या नहीं होता ये? ये नहीं पढ़ी ना, आइडिया दे रहा हूं ना, पढ़ेंगे तो आइडिया कर लेंगे। अब देखो ये चीज़ बन गई ना, इसमें मिर्च मसाला तुम लगाते रहोगे, जब भी तुम्हें कोई नई चीज़ पता चले तुम इसमें मिर्च मसाला लगा लो, इसमें क्या है? लगी बस अभी समझा रहा हूँ। ये हो गया। चलो देखो स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट में पता है? टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, सर जी तो खुद कंट्रोल अरे वाना सुना नहीं ज़रूरत नहीं है मैंने, ये तो अलग अलग है। एस क्यू आर टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट स्क्वायर रूट, ये जजर मालूम कर लेता है। इसमें क्या है? टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, स्क्वायर मालूम कर लेगा। साइन क्या करेगा? टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू साइन ऑफ टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट। हाँ कॉस में आ जाओ, टेंजेंट पे आ जाओ। ये क्या है पता नहीं क्या था। एनीहाउ ये बाइनरी है, ये डेसिमल है, ये ऑक्टल है। ये हम बता देंगे, जब ये पढ़ेंगे तो बता देंगे, आसान है। प्रोसीजर में इसको हम पढ़ेंगे भी, बता भी दूंगा। पता नहीं मैंने क्यों लिया था, मैं क्या यार, स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर आ गया, आगे नहीं आ गया, साइन कॉस टेंजेंट आ गया। वी भी तो पता था एम प्लस हो एम माइनस हो क्या मतलब? x2 साइन और कोसाइन वी भी को पता है कि इस चीज़ को- कोडिंग वर्ड को पोशाक है यार मैंने क्या बताया बेटा, साइन का फंक्शन नहीं है। हाँ वो बोले साइन नहीं साइन और कोसाइन उसको आगे पेज नहीं सर दाम बुल्टन फंक्शन की वेरी दी छे वे तो नहीं बुल्टन फंक्शन की दा वेरी दी साइन को जान दाशी मंगा दहाती पे खुश ताकि जब मैं फंक्शन के बाद किसी पे क्लिक करूँ तो वो कन्कटिनेट ना हो। सर दा जीरो तेलरे क्या वो करना दो मुझको मदद बने क्लिक को जीरो बैदरानी शी करना सही मखी क्या मतलब? मतलब ये अच्छा यार वो तो आसान सी बात है, मैं बता दूंगा, छोड़ो। फिलहाल इनकी फंक्शनलिटी देख लो। ये समझ आई ना मैंने क्या किया है? जी सर इसमें क्या मसला है? सर ये ऑन ऑफ बटन भी है सर। अबे ऑन और ऑफ बटन पे रो रहा है। ऑन है और वो ये दूसरा ऑफ करे ना वो ऊपर जो है बड़ा हो सकता है उसमें कोई और आ जाए। ऑफ हो गया, ठीक है। शुरू में ऑफ को क्या करो, ऑन को क्या करो, शुरू में डिसेबल रखो, इनेबल्ड फॉल्स रखो, ताकि रन करो तो ये हमें डिसेबल नज़र आए। और ऑफ इनेबल्ड है, अब ऑफ पे क्लिक करूँ तो ये ऑन हो जाए, बाकी सब ख़त्म हो जाए ना, यही बोला, नहीं समझ आई? सर मैं तो सही सर गप शप हो लगले जकला द रन कौन करना द टूल बटन सदी डिसेबल 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 दी ना जस वाड़म जकला दल तक क्लिक कम द टूल सशी डिसेबल और द सशी बे दल तक क्लिक कम। सर दा टूल करना क्यों उस अभी ऑफ सब ऑन है ना यार, ये ऑन है ना, ऑफ करूंगा तो ये सब ऑफ हो जाएंगे ना। जी सर इसके लिए एक छोटी सी कोडिंग है ऑन पे, डिम सी एज कंट्रोल फॉर ईच सी इन मी डॉट कंट्रोल्स नेक्स्ट if type of C is command button then C dot enabled। मैं ये कराऊंगा अभी आपको, मैंने करा ही नहीं है, समझ आ रही है? नहीं किया ये मैंने करा नहीं, आज कराना था मैंने जो इसके बाद,
बस ये काम इस तरह होता है। नो फिल्म तो नहीं यार उससे वो करने वाले परेशान से यार। कैलकुलेटर में जाता हम ये सब बताएंगे। ऑन ऑफ कोडिंग बहुत सिंपल है, अभी करा दूंगा, अभी आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। बाकी तो इस तरह से कोडिंग तो समझ आ गई ना। वो बिन और क्या है, वो क्या है चीज़ें? वो बाइनरी में कन्वर्ट करना या हेक्सा में कन्वर्ट करना, ऑक्टल में कन्वर्ट करना, इसके भी करेंगे। उस्ताद आजा मगा करना वो खुद ना खुद ये सर ये नहीं है। क्या वो का के मल्टीप्लिकेशन की जगह पे क्यों करना कि कर अशारी वाला मालूम जमा का सर। करते ही शारिया खवालू लगा। इफ INSTR 1 comma text1 dot text comma dot is greater than 0, then exit sub वरना text1 dot text is equal to text1 dot text concatenated by dot अवल गोरा कि रुस तो ना डॉट खपरुत ना दे। INSTR से मैंने सर्च किया कि भाई टेक्स्ट वन में जाके देखो उसमें पहले से डॉट INSTR का फंक्शन ढूंढता है ना, मैंने बताया था सर्चिंग के लिए। मैंने कहा टेक्स्ट वन में ढूंढो, किसको ढूंढो? डॉट को। अगर वो डॉट है तो डेफिनेटली कोई ना कोई पोजीशन होगी, 5 भी 2 या 4, और अगर नहीं है तो ये INSTR का फंक्शन आपको 0 देगा। मैंने कहा कि 0 नहीं दिया, 0 से बड़ी वैल्यू आई है INSTR ने, तो मतलब पहले से मौजूद है, तो एग्जिट सब प्रोग्राम से निकल जाओ। वरना अगर 0 है तो टेक्स्ट वन के साथ क्या लगा दो, देखो डॉट आ गया। कोई नहीं उस्ताद का इलाज पूरा गौर से देखो। टेक्स्ट वन में इस टाइम क्या है? कुछ नहीं सर जीरो है 1 आ गया। अशारिया है, नहीं मैं डॉट दबाता हूँ, मैंने ये लिख दिया, ठीक। डॉट, इसमें डॉट है, नहीं जैसे ही डॉट दबाऊंगा ना तो वो पहले इस टेक्स्ट वन में ढूंढेगा क्या डॉट है या डॉट नहीं है। अब इसमें डॉट नहीं है तो INSTR का फंक्शन आपको क्या देगा? 0 देगा या नहीं देगा? इन स्ट्रिंग का फंक्शन किसी चीज को ढूंढने के बाद अगर वो चीज मौजूद होती है तो आपको नंबर देता है, पोजीशन देता है, नहीं होती तो क्या देता है? जीरो तो मैंने यही तो लगाया है डॉट के पीछे कि भाई डॉट पे जैसे ही क्लिक करूं तुम देखो इन स्ट्रिंग क्या टेक्स्ट वन के अंदर डॉट मौजूद है। अगर मौजूद है तो वो आपको कोई पोजीशन देगा, वो पोजीशन डेफिनेटली 0 से क्या होगी? बड़ी होगी ना, या 1 नंबर पे होगा, या 2 पे, या 3 पे, या 4 पे। और अगर नहीं है तो क्या देगा? मैंने कहा अगर वो पोजीशन INSTR ने जो तुम्हें पोजीशन दी वो 0 से ज्यादा है, मतलब तुम्हारे पास पहले से डॉट मौजूद है या नहीं है, मौजूद है तो क्या हो जाओ, एग्जैक्ट सब मतलब डॉट मत लगाओ। वरना डॉट लगा बताओ, सर ये बदल मूल्य में इंसर्ट 1 यानी 1 ने स्टार्ट वरना सर्चिंग स्टार्ट का। वन पोजीशन अब डॉट लगा दिया ना, देखो डॉट लग गया, दोबारा डॉट लगाओ नहीं लगाएगा, क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, उसको मिल रही है पोजीशन, तो एग्जिट हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, तो एग्जैक्ट तो नहीं हुआ एग्जिट इस एग्जिट सब का मतलब इस प्रोसीजर से एग्जिट। यहाँ पे आ जाओ, प्रोग्राम से बंद थोड़ी। सर यहाँ पे हम 0.1 लिख सकते हैं। अबे यार छोड़ इन चीज़ों को, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। असल में लॉजिक सारी ये होती है जब मनफी की, फिर से तो क्या करना जीरो तो 0 पॉइंट लिख दो ना, तुम्हें क्या तकलीफ है? 0.1 लिख 0.1 प्लस 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 0.1 0.1 मैंने देखी से खबर दे रहा तो था बस सर ये बाइनरी डेसिमल ऐसे में चार्ज क्या आ है? जाएगा, कर लेंगे, बाद में आएगा ये। हम फंक्शंस पढ़ेंगे ना, इनको भी मैंने कराया। 0.1 0.5 0.5 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तुम करो ना सर। आएगा ना, मुझे पता है ना आएगा। जो पैसा तुझे कैलकुलेटर हाँ सभी कारण किया 23 क्या है? कैलकुलेट आंसर करने की सर सर इक्वल द शात खुद सुनने नहीं कर खुद नहीं कर सर तो बहुत केस ना तुम्हारा सीजन नहीं कंट्रोल है, मॉड्यूल्स कंट्रोल है। सर उसको भी सेव करें।